नगर निगम रोहतक का एक और कारनामा आया सामने। पार्कों के रखरखाव में भी जारी है गोलमोल। वर्क ऑर्डर आरडब्ल्यूए के नाम पर और काम कर रहा पार्वती एंटरप्राइजेस। सेक्टर 2 के आरडब्ल्यूए की मेहनत के लाखों रुपए डकार गया निगम। रोहतक नगर निगम कारनामे पर कारनामे कर रहा है। निगम का नया कारनामा है पार्कों के रखरखाव को लेकर, जिसके लिए नगर निगम की हाउस बैठक में अधिकारी, मेयर साहब और यहां तक पार्षदों ने भी खूब हंगामा किया था। बताया जाता है कि किसी पार्वती एंटरप्राइजेस नामक कंपनी को पार्कों के रखरखाव का ठेका दिया गया था, लेकिन ठेका रद्द होने के बाद सेक्टर 2 में आरडब्ल्यूए को पार्कों के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। आरडब्ल्यूए यानी कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके लिए बाकायदा वर्क ऑर्डर्स भी जारी किए गए हैं। सेक्टर 2 के पार्कों के रखरखाव की जिम्मेदारी का वर्क ऑर्डर 13 जनवरी 2023 को जारी किया गया था, लेकिन जाने किस दबाव में 40 दिन बाद ही एसोसिएशन को काम बंद करने के लिए मौखिक तौर पर कह दिया गया और फिर से पार्वती एंटरप्राइजेस को जिम्मेदारी सौंप दी गई और आरडब्ल्यूए को उनके कामों का भुगतान अब तक नहीं किया गया। आरडब्ल्यूए पार्क मेंटेनेंस का ठेका आरडब्ल्यू को दिया गया था सरकार के माध्यम से। धीरेन्द्र खडगड्डा जी हैं जो वो कमिश्नर आईएएस हैं, उन्होंने ये काम दिया था 13/1/2023 को। ये रहे ऑर्डर, ये हमारे ऑर्डर हो गए थे। 17 तारीख को हमने अपना काम शुरू कर दिया था और हमने 20-21 तारीख तक अपना काम किया ईमानदारी से। जो पिछली पार्टी जो भी पार्वती इंटरप्राइज जो ले रहा था, हमने अपने 10 पार्क दोनों ग्रीन बेल्ट अच्छे तरीके से सफाई कर दी, उनका कूड़ा उठवा दिया था उनका। और हम बिल के लिए गए तब पता चला भाई इस पर स्टे हो गया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है 10-15 दिन में आपका बिल हो जाएगा, आप चेक कर लो। पहले उससे कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई थी तो वही वो बोले मैं अभी सेक्टर 2 की एक डॉप्स के सामने ग्रीन बेल्ट नहीं है, वो इंक्लूड नहीं है, उसको भी इंक्लूड कर लो। बोला उसको भी इंक्लूड कर लिया जाएगा प्रधान जी, ठीक है, आप काम देख सकते हो। लेकिन आफ्टर 1 वीक हम गए वहाँ, उससे स्टे मिला। हमें नहीं पता था, ना हमें लिखित में को ऑर्डर दिया आप काम बंद कर दो, ना वर्बली का आ गया, ना कोई फ़ोन आया। तो उन्होंने वैसे ही कहा था ऑफिस में, भाई अब आप काम बंद कर दो। हमने 22-23 तारीख को अपना काम बंद कर दिया था और मैं 2 लेटर देख आ चुका हूँ कमिश्नर साहब को भी, एक्शन साहब को लिखित में। मैं भाई 13 तारीख से लेकर टिल 21/2/2023 तक हमारे जितना भी काम बनता है उसके पैसे दिए जाए। कितना आपका पैसा बनता है? हमारा बनता है मैडम तकरीबन 2.5 लाख रुपये। अच्छा, कितने स्क्वायर फीट के हिसाब से? 4 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से लिया। एरिया बनता है मेरा 11,901 स्क्वायर मीटर। कितने पार्कों का रखरखाव था? 10 पार्कों का और 2 ग्रीन बेल्ट इंक्लूड थी, सेक्टर 1 वाली और सेक्टर 2 वाली नहर के साथ में। अच्छा, सोनीपत रोड वाली। पहले भी पार्कों के रखरखाव का ठेका पार्वती एंटरप्राइजेस को था? शुरू से उन्हीं के पास चल रहा है मैडम। तो क्या उस समय पार्कों का रखरखाव ठीक तरीके से होता है? ना, कुछ नहीं होता था, बिल्कुल वैसे फर्जी बिल करवाते हैं ये, कुछ इनका काम नहीं है इनका। मैंने देखा है, पहले उस सुपरवाइजर पास में फ़ोन करता, नरेंद्र सुपरवाइजर है, जो काम हमने 35-40 दिन में कराया वो काम ये 6 महीने भी नहीं कर पाए हैं कभी। मैं 1-1.25 साल से प्रधान हूँ, जब मैं देख रहा हूँ इनके पास फ़ोन करना पड़ता था, सब कुछ सारा तंत्र बिका हुआ है ये। अच्छा, बिना मिली भगत के तो बिल पास हो नहीं सकते, जब काम हुआ ही नहीं है धरातल पे तो बिल कैसे पास हो? बिल पास हो रहे हैं, देख लो, वो तो सरकार की पॉलिसी होगी भाई, बिल पास हो रहे हैं उसके, वो तो कर रहा है काम। वहीं सेक्टर की जनता की माने तो निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला इतना अधिक है कि अधिकारियों की मिलीभगत से निगम लगातार घाटे झेल रहा है। आरडब्ल्यूए द्वारा पार्कों के रखरखाव का काम बड़ी ही अच्छी तरह से किया जा रहा था, लेकिन एकाएक उन्हें काम करने से मना कर दिया गया। इसी बीच पार्वती एंटरप्राइजेस के कर्मचारियों ने भी सेक्टर में पार्कों की सफाई का काम कर रहे कर्मचारियों से बदतमीजी की थी। इसके बाद जब निगम से आरडब्ल्यूए ने इसका जवाब मांगा तो निगम के अधिकारियों ने आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष को कहा कि आप अब अपना काम बंद कर दीजिए, आपका भुगतान कर दिया जाएगा। मैडम, पहले तो क्या था कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम था, कोई एक्सटर्नल एजेंसी इसको कर रही थी, मगर उनका काम कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और जो पब्लिक फीडबैक था ना वो उसके अगेंस्ट में ही था कि कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो उसके बारे में बाद में इन्होंने कोई एक नया फॉर्मुलेट किया सिचुएशन को कि भाई जो इंडिविजुअल सेक्टर्स में जो आरडब्ल्यूए सेलेक्ट हो रहे हैं वहीं की पब्लिक के द्वारा और इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो ये काम क्यों ना उनके थ्रू कराया जाए, क्योंकि उनको वो वहीं से लोकलाइज्ड हैं और वो मतलब ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या क्या समस्या आ रही है। तो ये इनिशिएटिव बढ़िया था कि अगर इस काम को लोकल लेवल पे देने से और वो काम बढ़िया तरीके से हो सकता था, क्योंकि पब्लिक का अप्रोच था, कोई भी अप्रोच कर सकता था कि ये 10 आदमी हैं भाई आरडब्ल्यूए में जो सेलेक्ट हैं, इनको कह सकते थे यहाँ पे इस काम की ये ज़रूरत है और उसको उस तरीके से किया जा सकता था।
इनिशिएटिव अच्छा था, मगर ये बाद में क्या प्रॉब्लम हुई है कि ये काम एक बार दे दिया गया, वो चीज़ बहुत अच्छी थी। मतलब उसके बाद में ये जो प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुई है कि ये तो एक देखा जाए तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रॉब्लम है जिसका एक रिजॉल्व उनको करना चाहिए। और अगर ये रिजॉल्व हो जाता है और ये काम अगर लोकल लेवल पे होता है तो ये मतलब ये बहुत बढ़िया चीज़ है। ये पहले तो पार्वती इंटरप्राइजेज के पास था काम, अब वो बताया इन्होंने जैसे भी 2-3 महीने से वो नहीं आए। अब वर्क ऑर्डर इशू किया है, कमीशन के थ्रू वर्क ऑर्डर इशू हुआ है। इन्होंने काम भी किया है, पैसे भी घर से लगाए हैं, और अब वहाँ बिल जैसे बने हुए हैं लेकिन पेमेंट रिलीज़ नहीं कर रहे हो। मेरी यही डिमांड है कि पैसा रिलीज़ किया है इनके फेवर में, ये बात है। अच्छा, जो बड़ी कंपनीज है जैसे पार्वती इंटरप्राइजेज है, उनका पैसा तो समय से रिलीज हो जाता है, लेकिन हाँ। अब छोटे स्तर पर जब काम दिया गया है RWA को तो पैसा रिलीज नहीं किया जा नहीं रहा किया है। गया, क्या कहेंगे? नहीं किया। ये तो गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट को चाहिए ऐसा करना। ये तो तो बड़ी कंपनीज को कैसे पैसा रिलीज हो जाता है? मिली भगत अब ये, हाँ, ये इस बारे में तो देखो आप भी समझदार हैं, हो सकता है ऐसा हो, ये पॉसिबल है। एक तरफ तो पार्कों के रखरखाव को लेकर निगम की हर हाउस मीटिंग में चर्चा होती है, हंगामा होता है, और वहीं दूसरी तरफ पार्कों के रखरखाव को लेकर भी निगम के अधिकारियों का ढुलमुल रवैया सामने आ रहा है। बंद कमरों में चलने वाली बैठकों में जनता को कई रंगीन ख्वाब दिखाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो कहीं नजर नहीं आते। पार्कों के रखरखाव को किस प्रेशर में आकर एक बार फिर से पुरानी कंपनी को वापस सौंप दिया गया, ये एक सोचनीय विषय है। जबकि कागजों में अब तक सेक्टर 2 के पार्कों के रखरखाव का ठेका रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के ही पास है। इस बार निगम के अधिकारी किसकी मिलीभगत से क्या गुल खिलाने वाले हैं और उन्हें इससे क्या फायदा मिलने वाला है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।